हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्यालय की ओर पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी सी खबर लेकर आया हूं जो सीबीएसई के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें है, और ये आपसे जुड़ी हुई है। जो सीबीएसई से कक्षा 10वीं के बच्चे हैं और विषय हिंदी ब ए नहीं, ये ब के लिए है, जिसका आपका विषय कोड रहता है वो 085 रहता है। उसमें अभी कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था और उसमें आपको बताया था कि आपके जो पूरा सिलेबस है, पूरा जो पाठ्यक्रम है वो 2 भागों में बांटा है, टर्म 1 और टर्म 2 में। तो यहाँ पर अब सीबीएसई ने आज एक नया सर्कुलर जारी किया है और इसमें आपका जो टर्म 1 का सिलेबस क्या रहेगा और टर्म 2 का सिलेबस क्या रहेगा उसके विषय में बताया है, और कौन से चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ने हैं, कौन से आपने पहले में टर्म में पढ़ने हैं और कौन से पहले दूसरे टर्म में पढ़ने हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर सीबीएसई ने सर्कुलर में बताई हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये बहुत अच्छी सी न्यूज होने वाली है आप सबके लिए, और आपको बहुत खुशी भी मिलेगी जब आप इस वीडियो के अंत तक इस पूरे जो सिलेबस है इसको समझ जाओगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना और इस वीडियो को जरूर देखना। तो दोस्तों, जिस प्रकार से सीबीएसई ने आपको बता दिया था कि 2 टर्म में अब आपके एग्जाम लिए जाएंगे, जो बोर्ड की क्लासें हैं 10th और 12th की, और अभी हम सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं। तो जो 10वीं कक्षा में 2 तरह से आपके एग्जाम लिए जाएंगे। जो पहला एग्जाम होगा आपका वो नवंबर और दिसंबर में होगा, और वो आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज के फॉर्म में होगा। उसके लिए किस तरह से आपका जो पेपर बनेगा और उसमें क्या कौन से पार्ट्स आपके आएंगे पहले टर्म में, वो सारी चीजें यहाँ पर सीबीएसई ने बताई हैं। तो उन्होंने देखो यहाँ पर बताया है कि जो आपका पेपर बनेगा वो पहला 50 नंबर का होगा, जिसमें से 40 नंबर आपके पेपर के होंगे और 10 नंबर आपका जो इंटरनल असेसमेंट जो आपके विद्यालय स्तर पर आपके जो टीचर हैं, जो आपके सब्जेक्ट अध्यापक हैं, विषय अध्यापक हैं, वो करेंगे। तो अब जो 40 नंबर का पेपर आएगा वो किस तरह से आएगा, वो आएगा आपका अपठित गद्यांश आएगा। उसमें अपठित गद्यांश पूछा जाएगा आपसे, और आपके यहाँ पर 4 अपठित गद्यांश होंगे। आपके यहाँ पर 4 अपठित गद्यांश होंगे, और उनमें से आपने कोई भी 2 करने होंगे, जो आपको आसान लगे, जिनमें आपको लगे आप अच्छा कर सकते हो वो 2 करने हैं, और वो आपके 5-5 नंबर के होंगे, माने कि एक अंक के 5 के 2 हो गए, और वो आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में मिलेंगे, माने कि विकल्प के साथ में मिलेंगे। तो इस तरह से 10 नंबर का बनता है आपका। उसके बाद आपकी जो व्याकरण है, आपने जो व्याकरण में करना है एमसीक्यूज के फॉर्म में, उसके लिए सीबीएसई ने बताया है इसमें आपके 4 टॉपिक हैं जो आपने व्याकरण में इस सत्र 2021-22 में करने हैं। वो आपका पदबंध रहेगा जो आपका 4 नंबर का रहेगा। फिर आपकी रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण रहेगा जो 4 का रहेगा। समास आपके 4 के रहेंगे, और मुहावरे केवल 4 ही पूछे जाएंगे आपसे, और वो आपके 4 नंबर के रहेंगे। इस तरह से आपका जो व्याकरण का हिस्सा है वो 16 नंबर का होगा। अब उसके बाद आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, स्पर्श भाग 2 और संचयन है, उसमें से आपसे एमसीक्यूज में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपकी जो पहली पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2, उसमें से आपसे एक काव्यखंड से एक पठित पद्यांश, माने कि जो आपकी जितनी कविताएं हैं काव्यखंड में, उनमें से जो पहले टर्म की होंगी उनमें से एक पद्यांश दे दिया जाएगा आपसे, और उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो 4 नंबर के होंगे। उसके बाद आपका जो गद्य खंड होगा, यानी कि आपकी जो पाठ और कहानियां हैं, उनमें से आपसे 2 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, पठित गद्यांश पूछे जाएंगे, और उनमें से आपको प्रत्येक में 5-5 अंक के होंगे, वो 1-1 नंबर के विकल्प के साथ में, माने कि एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो इस तरह से आपका 14 नंबर का बन जाता है, और इस तरह से आपका 40 नंबर का पेपर हो गया। अब जो 10 नंबर इसमें और ऐड किए हैं टर्म 1 में, वो आपका इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन जो है उसको ऐड किया है, और ये आपके विद्यालय में आपके जो विषय अध्यापक होंगे, सब्जेक्ट टीचर होंगे, उनके द्वारा लिया जाएगा। इसमें आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी इस बार, मतलब 4 तरह से आपके जो अंक है वो डिवाइड किए गए हैं। जैसे सामयिक आंकलन होगा, आपका बहुविध आंकलन होगा, पोर्टफोलियो होगा, और श्रवण एवं वाचन जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं वो होगा, और ये सभी 2.5 माने कि 2.5 नंबर के होंगे। इस तरह से टोटल 10 नंबर की हो जाती हैं। देखो, इस बार पहले क्या होता था कि सीधे 20 नंबर का आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता था, लेकिन अब जब 2 टर्म में बांट दिया तो 10 आपके लिए पहले टर्म के लिए छोड़ दिए इंटरनल असेसमेंट के, और 10 आपके दूसरे जो सत्र होगा उसके लिए छोड़े हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपका पूरा जो पहला पेपर बनेगा वो पहले टर्म का जो आपका जो आपका नवंबर और दिसंबर में आएगा, जो एमसीक्यूज के फॉर्म में होगा, 1.5 घंटे का, 90 मिनट का, ये पहले बताया था। जो पहले सर्कुलर आया था सीबीएसई ने, उसमें बताया था 50 का होगा। अब ये आपका एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं इस टर्म के लिए। तो इस टर्म के लिए हम जो हमारी स्पर्श पुस्तक है उसमें से हमें जो पद्य खंड है यानी कि जो काव्य खंड है हमारा, उसमें कबीरदास जी की जो साखियां उनको पढ़ना है, और मीरा जी के जो पद हैं उनको पढ़ना है। दूसरा जो गद्य खंड होगा हमारा, उसमें जो प्रेमचंद जी के द्वारा एक बहुत अच्छी सी कहानी है बड़े भाई साहब, उसको पढ़ना है। और लीलाधर मंडलोई के द्वारा जो तंतारा और वामिरों की जो कथा है उसको पढ़ना है, और
और निदा फाजली जो अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये आपको टर्म 1 के लिए है, आपने सिर्फ टर्म 1 के लिए इतना ही पढ़ना है और ये सारा आपका एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा। माने कि 1.5 घंटे में आपने 90 मिनट में आपने 40 नंबर का करना होगा और 50 नंबर आपको विद्यालय 10 नंबर विद्यालय की तरफ से मिल जाएंगे आपको। तो अब बात करते हैं टर्म 2 की। जो आपके टर्म 2 होगा ये आपको पहले भी बताया है मैंने वीडियो में कि ये आपका मार्च और अप्रैल के महीने में होगा और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, माने कि आपको लिखना होगा। पहला आपका ऑब्जेक्टिव है और दूसरा आपका सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव जिसको बोलते हैं वो होगा। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से सिलेबस को बांटा गया है और कौन से पार्ट हमें पढ़ने हैं, यानी कि जो हमारा प्रश्न पत्र बनेगा वो किस तरह का बनेगा। तो देखिए आपकी इसमें जो दूसरी पुस्तक पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2 उसको लिया गया है और इसमें निर्धारित पाठों में से आपका ज्ञानबोध करवाने के लिए आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभिव्यक्ति माने कि जो आपकी जो बुक है वो जो पाठ है आपके जो टर्म 2 के जो पाठ होंगे, टर्म 1 की यहाँ पर जिक्र नहीं है और जो टर्म 1 में पढ़ चुके हैं आप उसको वहीं छोड़ देना। यहाँ पर सिर्फ टर्म 2 के जो पाठ हम पढ़ेंगे वही आएगा। तो वहां पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 में से आपने कोई 2 प्रश्न करने होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, तो इस तरह से 4 का हो जाता है। और जो स्पर्श आपकी जो पुस्तक है इसी में फिर आपके दोबारा से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, माने कि 60 से 70 शब्दों में 2 में से कोई एक प्रश्न करना होगा, वो 4 नंबर का होगा आपका। तो इस तरह से आपका जो ये लेखन का काम होगा जो आपकी स्पर्श पुस्तक भाग 2 है उसमें आपका 8 नंबर का होगा। अब आपकी जो दूसरी पुस्तक है संचयन भाग 2 उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि आपने निर्धारित पाठों में से 3 में से कोई 2 प्रश्न करने होंगे। आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके पाठ हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में नीचे। तो वहां पर आपको कोई भी 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे जो आपके 3-3 अंक के होंगे। इस तरह से ये 6 नंबर का हो जाता है पूरा। तो 6 और ये 8 नंबर के आपके प्रश्न उत्तर हो गए आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं स्पर्श और संचयन उन दोनों में से। अब हमारा जो लेखन का काम है जो हमने लिखना है वो हमारा सबसे पहले एक आता है, एक अनुच्छेद लेखन आएगा आपका जो किसी भी सामयिक विषय पर आपसे दिया जा सकता है और वो 6 अंक का होगा। जो आपका अनुच्छेद लेखन है वो 6 अंक का होगा, आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लेना। उसके बाद आपने औपचारिक विषय पर लगभग एक आपने पत्र लिखना है, वो आपका 5 अंक का होगा। मतलब विकल्प मिलेंगे उनमें से आपने एक करना है औपचारिक यानी कि ऑफिशियल, तो वो आपका एक 5 अंक का होगा। उसके बाद आपका आता है यहां पर सूचनाओं के व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 2 सूचनाएं, माने कि आपने 2 सूचना लेखन करना है और ये आपका जो रहेगा ये मतलब 2.5 नंबर के 2 रहेंगे, यानी कि 5 नंबर का होगा, आपने वो करना है। उसके बाद आपके 2 विज्ञापन में से आपने 2 करने हैं जो छोटे छोटे हैं, इनकी सब सीमा आपको 50 निर्धारित की गई है और ये भी आपके 2.5 नंबर के यानी कि 5 नंबर के ही होंगे, माने कि विज्ञापन भी आपका 5 नंबर का होगा। उसके बाद आपका जो लघु कथा लेखन का जो पार्ट बच जाता है यानी कि शॉर्ट स्टोरी जिसको बोलते हो आप, वो भी आपका एक 5 नंबर का होगा और इस तरह से आपका जो लेखन का पोर्शन है वो 20 नंबर का बन जाता है और टोटल आपका 40 नंबर हो जाता है। अब 10 नंबर जो बचते हैं आपके वो फिर से आपका इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो सब्जेक्ट टीचर होंगे वो विद्यालय स्तर पर स्कूल लेवल में आपके करेंगे और उसमें आपकी इन 4 चीजों पे आधार पर आपको जो है स्कोर दिया जाएगा। जैसे आपका सामयिक मूल्यांकन है, बहुविध आकलन है, पोर्टफोलियो और श्रवण और वाचन की जो कंपिटेंसीज है इनके आधार पर। तो टोटल आपका जो है 50 में से आपका स्कोर बनेगा, यानी कि 50 में से टर्म 1 का और 50 में से टर्म 2 का। अब हम बात करते हैं कि हमने टर्म 2 में कौन से जो पार्ट हैं वो पढ़ने हैं। तो टर्म 2 में हमने पद्य खंड में हमारी जो पुस्तक है उसमें मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता है उसको पढ़ना है। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी की जो पर्वत प्रदेश में पावस है उसको पढ़ना है और कैफी आजमी की कर चले हम फिदा, जो ये बहुत अच्छे से काव्य हैं, कविताएं हैं, इनको पढ़ना है। और गद्य खंड में हमने रविंद्र केलेकर की पतझड़ से टूटी पत्तियां और झेन की देन ये पढ़ना है और हबीब तनवीर जी की कारतूस, इन दोनों पाठों को पढ़ना है। ये आपके टर्म 2 के लिए हैं और जो टर्म 1 में पढ़े थे आप उनको भूल जाना क्योंकि टर्म 1 में जो टर्म 2 में टर्म 1 का कोई भी पाठ नहीं आ रहा। उसके बाद आपकी जो संचयन पुस्तक है उसमें मिथिलेश्वर सिंह जी का जो आपका है हरिहर काका और गुरदयाल सिंह का सपनों के से दिन और राही मासूम रजा का टोपी शुक्ला, ये जो 3 पाठ हैं आपके 5 में से वो आपने पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो पाठ बचते हैं वो आप समझ लेना सीबीएसई ने आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको जो ये आपने वीडियो देखी है इसमें आपको बहुत अच्छे से आपका पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो उसका प्रारूप यानी कि फॉर्मेट भी आपको, पैटर्न भी आपको पता चल गया होगा और आप अपने उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आप वहां से डाउनलोड करके इसको देख भी सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।